अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है। प्रॉब्लम नंबर 8 आ रही है हमारी, जो हमारा कैश बुक और बीआरएस का जो हमारा टॉपिक चाह रहा है, जो चैप्टर चाह रहा है, जो कि हमारा पेज नंबर 262 पे है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बन रहा है बीआरएस का। उसका मैंने आपको परफॉर्मा भी बताया था और आज फिर मैंने उसका परफॉर्मा बनाया है। उसके अंदर सीरियल नंबर आ जाती है, डिटेल आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। लेकिन टॉप पे जो हमने लिखना होता है वो हमने कंपनी का नाम लिखना होता है। नीचे उसके साथ हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखनी होती है। और एज ऑन 31 दिसंबर 2015 जो डेट दी होती है बुक में, वो हमने लिखनी होती है। अगर कंपनी का नाम ना लिखा हो तो हम स्लैश डालते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका अगर आपको मैंने इसके थोड़े रूल्स बताए थे लास्ट लेक्चर में कि बीआरएस बननी किस तरह है। इसके अलावा मैंने आपको चेक के रूल बताए हुए हैं, वो भी मेरा टॉपिक रिकॉर्ड है। उसके अंदर चैप्टर 8 पे हैं, जिसके अंदर बैंक के सारे डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जिसके अंदर चेक बुक की सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर्ड चेक, नॉट प्रेजेंटेड चेक, ओमिटेड चेक, जिसके अंदर सारा डिस्कशन की थी मैंने। आज मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करवाना है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बुक में। उसका मैं यहाँ पे पूरा परफॉर्मे के साथ ड्रॉ करूँगा। उसका पूरा आपको ट्रांजैक्शन इसके अंदर करके दिखाऊँगा किस तरह ये बनेगा, और बैलेंस डेबिट और क्रेडिट किस तरह होगा, किस तरह हमें पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ सरमन एंड कंपनी। सरमन एंड कंपनी मैंने सबसे टॉप पे लिखा है, उसका कंपनी का नाम आ गया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2015 डेट आ गई है। नीचे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखी है मैंने, और साथ ही मैंने उसके नीचे लिखा है एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है हमारी बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। यहाँ पे पता किस तरह मुझे चाह रहा है डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, इसके साथ कोई और नाम नहीं लिखा हुआ, बैलेंस फेवरेबल है। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 हम करके यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और साथ में आप यहाँ पे डेबिट लिखेंगे ब्रैकेट में, और अमाउंट आप लिख देंगे 12,500। नेक्स्ट हमारी आ जाती है चेक इशूड अमाउंटिंग 4,500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब नॉट प्रेजेंटेड जो होता है, मैंने आपको बताया था डेबिट होता है, और क्रेडिट का मैंने आप रूल बताए हुए हैं कि अगर अनक्लियर्ड होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट बैलेंस होगा उसका। अगर नॉट प्रेजेंटेड होगा तो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे उसने लिख दिया जो हमारा मेन फोकस है करने वाला, वो है हमारा नॉट प्रेजेंटेड। अगर नॉट प्रेजेंटेड वर्ड आ गया तो मतलब ऊपर जो स्टार्ट हमारा डेबिट हुआ है तो साथ उसके नीचे भी डेबिट होगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसकी जो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा वो लिखूँगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो है ऐड का वर्ड यूज़ कर लें, साथ में सीरियल नंबर 2 लिखें। यहाँ पे आप लिखें चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, और ये आप डेबिट लिख दें इसके साथ, और अमाउंट लिखेंगे आप 4,500। और यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे 12,500 प्लस 4,500। अमाउंट आती है हमारी 17,000। हमारी अमाउंट आई है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहाँ पे नॉट क्लियर्ड आ गया, मतलब जो मेन फोकस हमने करना है वो हमने नॉट क्लियर्ड पे करना है, नॉट प्रेजेंटेड पे करना है। यहाँ पे नॉट क्लियर्ड वर्ड आ गया तो अंडरस्टूड है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो जहाँ पे आंसर लिखा है ना टोटल करके, वो आप लाइन स्पेस छोड़ देंगे। उसके नीचे आप सीरियल नंबर लिखें और यहाँ पे आप लिखें लेस, ब्रैकेट में लिखें, यहाँ पे लिखें चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड।
और यहाँ पे आप क्रेडिट लिखेंगे ब्रैकेट में और अमाउंट आएगी 3110 110। ये इसकी अमाउंट आई है, ये हम माइनस करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डेबिट और डेबिट ऐड होंगे प्लस हैं और डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होंगे। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस 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 होगा। अगर ऊपर मेरे क्रेडिट जा रहा होता नीचे भी क्रेडिट होता, दोनों को ऐड करता। यहाँ पे दोनों डेबिट थे तो मैंने प्लस किया तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ गया। तो 17,000 में से 3,110 माइनस करूँगा मैं, 3,110 13,890 आंसर आ रहा है इसका हमारे पास 13,890 हमारा आंसर आया माइनस करने के बाद। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म अकाउंट विद 1712। बैंक ने रॉन्गली गलती से जो है फर्म का अकाउंट जो है डेबिट कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था अगर बैंक डेबिट कर रहा है तो हमने क्रेडिट करनी, ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। सीरियल नंबर 4 है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दें बैंक रॉन्गली डेबिट और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें क्रेडिट CR और अमाउंट है हमारी 712। अब 13,890 में से हम 712 माइनस कर देंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 13,178 13,178 हमारा आंसर आया क्रेडिट करने के बाद। क्योंकि मैंने आपको बताया था बैंक ने अगर रॉन्गली डेबिट किया तो आपने क्रेडिट लिखना है, अगर बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया है तो आपने डेबिट करना है। नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस जो है डेबिट किए गए हैं पासबुक में। तो मैंने आपको बताया बैंक डेबिट कर रहा है तो आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पे लेस बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस आ गए। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिखेंगे ब्रैकेट में और अमाउंट है हमारी 35 और जो आंसर आ रहा है हमारा इससे माइनस करेंगे 35 13,143 और नीचे जो हम लिखेंगे वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। एंड अगर हमारा शुरू हो रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक से तो एंड जो हमने करना है, स्टार्ट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक से होगा तो एंड हम करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट। ये हमारा आंसर है 13,143। बुक में अगर हम इसका आंसर चेक करें तो बुक में भी जो नीचे बैलेंस आ रहा है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक से आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है और 13,143 इसका आंसर आ रहा है। बुक में भी आप चेक कर लें। ये था इसका पूरा परफॉर्मा और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट पुट होनी थी वो मैंने की हैं। बैंक चार्जेस का मैंने आपको जो इसके अंदर रूल्स अप्लाई होने थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताए हैं और इधर मैंने आपको अप्लाई करके बताया है। बैंक रॉन्गली डेबिट कर रहा था, मैंने आपको बैंक के भी रूल बताए थे कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक ने डेबिट किया था रॉन्गली तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बैंक चार्जेस थे उसका रूल्स के मुताबिक क्रेडिट होते हैं तो हमने क्रेडिट किए हैं। तो आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है पास चैप्टर नंबर हमारा जो कैश बुक और BRS का जा रहा है। हमारा जो मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है वो हमारा BRS का ही रहेगा।
क्योंकि ये इजी भी है और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो बहुत थोड़ी आती हैं और 20 नंबर का हमारा ये सवाल है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके अंदर कुछ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।